एवरीवन, मेरा नाम विशाल यादव है और आज हम बात करेंगे नेवी मेडिकल असिस्टेंट बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर कैसे लाया जा सकता है। 2025 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था। जहाँ से भी सवाल पूछे गए थे वो टॉपिक मैंने नोट डाउन कर लिए थे, नोट डाउन किया था कि किस चैप्टर से कितना वेटेज आया था। आज मैं वही बताने वाला हूँ कि हर चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कितना वेटेज आता है। उसी हिसाब से आपकी तैयारी होगी तो आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ एक एक करके, आप नोट डाउन कर लेना या अपनी एनसीईआरटी बायोलॉजी में नोट डाउन कर लेना। भाई, बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको बायोलॉजी में पढ़ना सब कुछ है, मतलब हर एक चैप्टर पूरा पढ़ना है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको पहले पढ़ना है और वेटेज वाइज आपको पहले पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको पढ़ने सारे चैप्टर हैं लेकिन वेटेज वाइज पढ़ना है आपको पहले फोर्थ चैप्टर है, ये सबसे ज़्यादा आता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर ये चैप्टर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी 3 से 4 मार्क्स का आता है, ये आपको सबसे पहले पढ़ना है। पहला चैप्टर की बात करें, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें आपको माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, पॉलिनेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मिएशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सारे के सारे ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको पढ़ने हैं और एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज सारी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें आपको इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर। फिर उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में बात करें तो 2 से 3 मार्क्स का आता है। ऑल डिसीज़ इसमें पढ़नी है और किस किस कारण से होती है, क्या सोर्स है और उसके सिम्टम्स याद रखने हैं आपको। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस में टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी एंड देयर नेम्स, प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी एंड एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल, इसमें आपको एप्लीकेशन पढ़ने हैं, इसमें जीन थेरेपी है, ऑर्गेनिज्म एंड नेम, इंसुलिन, जीएमओ, बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक एनिमल। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम में उनकी 4 यूनिट, एनर्जी फ्लो और इकोलॉजिकल पिरामिड। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में एक्स सेतु इन सेतु कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके सारे एग्जाम्पल। स्पीसीज एरिया रिलेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है वो आपको याद रखनी है। इवोल्यूशन में हिस्ट्री हर एक साइंटिस्ट के याद रखने हैं। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन अच्छे से पढ़ के जाना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स और उनके क्या क्या यूजेस हैं, बीओडी एक इम्पोर्टेंट है। माइक्रोब्स इन फर्टिलाइजर, ये आपको करके जाना है। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 3 से 4 मार्क्स का आता है। चैप्टर तो आपको पूरा पढ़ना है लेकिन ये टॉपिक आपको पहले करने हैं, ये 2 चैप्टर आपको पहले करने हैं, एक ये वाला और ये वाला, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज के हैं, ये आपको पहले करने हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, ये 2 से 3 मार्क्स का आता है। ये रहे भाइयों फ़ोटो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप टेलीग्राम से भी ले सकते हो, मैं ये डाल दूंगा। और लाइक ज़रूर कर देना ताकि और लोगों तक पहुंच जाए प्लीज़।